हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम देखते हैं कि 10 व्यक्ति में से 4 लोगों को पेट की प्रॉब्लम रहती है। और अभी मेडिकल साइंस भी उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च किया है कि पेट में जो प्रॉब्लम जिन लोगों को रहता है, ये ज़्यादातर पेट में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं इसकी कमी की वजह से होते हैं। तो जो पेट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसको गट बैक्टीरिया बोलते हैं। ऐसे तो हमारा शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, कई बार शरीर के लिए हार्म होते हैं, कई बार शरीर के लिए गुड होते हैं। तो ये गुड बैक्टीरिया जनरली हमारा स्टमक के जो नीचे का पार्ट है, शुरुआत का जो इंटेस्टाइन पास है उसको डिओडिनम बोलते हैं। जो बड़ा इंटेस्टाइन है, छोटा इंटेस्टाइन है, और गुदा के मार्ग में ये गट बैक्टीरिया रहता है। और गट बैक्टीरिया की संख्या ऐसा माना गया है कि 100 ट्रिलियंस, એટલે हमारी पृथ्वी पर जितने ह्यूमन बींग है इससे 100 गुना टाइम्स हमारा बॉडी में एक गट बैक्टीरिया होता है। और ऐसे आप उसका वजन करो तो 2.5 से 3 किलोग्राम से बैक्टीरिया होता है। और ये बैक्टीरिया, जिसका अच्छा बैक्टीरिया होता है तो उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और इसका कमी के कारण बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, जैसे गैस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, खुराक का पाचन नहीं होना, पेट में अल्सर हो जाना, कई बार आंतड़ा में अल्सर हो जाता है, कई बार आंतड़ा में मस्से निकलते हैं, कई बार संडास में खून निकलता है, वजन घटता है, म्यूकस कोलाइटिस होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। कई बार दर्दी को फैटी लीवर फर्स्ट ग्रेड, 2 ग्रेड, सेकंड ग्रेड भी होता है। कई बार लीवर सिरोसिस हो जाता है, कई बार गोल्ड स्टोन होता है, कई बार गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट के कारण भी हाइपर एसिडिटी होता है, नेसोफेरेंजियल रिफ्लेक्ट भी होता है, कई बार माइग्रेन होता है। ये सब कुछ कारण गट बैक्टीरिया की वजह से। पर हम इसका अलग अलग नाम देते हैं और नाम की वजह से उनकी दवा करते हैं। पर आप जो नेचुरल गट बैक्टीरिया बढ़ाते हैं तो ये आपके ज़्यादातर है, ये जो जीआईटी रिलेटेड जो डिजीज़ है इसमें से बाहर निकल सकते हैं। और ये आपके हाथ में है, क्योंकि अभी आप देखो तो मार्केट में फूड की हार मारा दिखती है। कहीं भी जाओ आप, 100 स्टेप जब रोड पर चलते हैं तो कुछ ना कुछ खाने को मिलता है, क्योंकि ये प्रोसेस फूड है। और प्रोसेस फूड टेस्ट के लिए तो अच्छा है, पर हमारे जो पेट में जाता है तो उसको पचाने में शरीर को बहुत कष्ट पड़ता है। कष्ट की वजह से जो गट बैक्टीरिया होता है ये उसकी ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है। इसके जरिए धीरे 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 गट्स बैक्टीरिया कम हो जाता है, और इससे जरिए हमारा शरीर में जीआईटी रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम रहता है। ऐसे तो गट बैक्टीरिया को हमारा शरीर में का सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है। फर्स्ट ब्रेन तो हमारा ही है, पर सेकंड ब्रेन हमारा पेट है। तो पेट को आप अच्छी तरह संभाल सकते हैं तो आप जीवन पर्यंत अच्छे रह सकते हैं। इसमें कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पेट का प्रॉब्लम होता है कोई दवा से जाता ही नहीं है। तो इसमें आपको फूड में बदलाव करना पड़ता है। तो आज मैं आपको ऐसे 10 फूड बताता हूँ कि आप जो डे बाय डे उसको कंज्यूम करते हैं तो आपका शरीर में गट बैक्टीरिया की मात्रा डे बाय डे बढ़ेगी। और ये जितना जितना बढ़े इतना करोगे तो आपका शरीर में जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है और इम्यूनिटी का प्रॉब्लम्स है या कोई भी पेट संबंधी रोग है, धीरे 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 क्योर हो जाता है। छोटी भी बीमारी क्योर हो सकती है। कई बार फ्यूचर में आपको पेट का कोई कैंसर भी होता है तो ये गट बैक्टीरिया बढ़ाने से ये धीरे धीरे ये भी खत्म हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको खुराक में दही का उपयोग करने का है। दही में आप देखो, आप कोई माइक्रोस्कोप में तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया होता है। 100 ग्राम दही में ऐसा बोला है कि 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा बैक्टीरिया होता है।
पर कई बार हम खाने के साथ उसको टेस्ट करने के लिए आप अंदर सॉल्ट डाल देते हैं। जो आप दही में सॉल्ट डालोगे तो सब बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसको दही खाने के लिए कोई वैल्यू नहीं है। पर जो आप दही में आप मिश्री डालते हैं, शुगर डालते हैं, तो उसकी मात्रा डबल हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। या आप प्लेन प्लेन कर्ड खाइए और उसको ताकत बढ़ाने का है तो अंदर मिश्री डालिए, तो 2x टाइम्स बैक्टीरिया बढ़ा देता है। तो आप जरूर ये ट्राई कीजिए, सॉल्ट का मत प्रयोग कीजिए। तो ये गट बैक्टीरिया के लिए दही का उपयोग सबसे अच्छा है। जो आप छाछ पीना चाहते हैं तो छाछ में आप सॉल्ट डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का स्वरूप अलग अलग है। तो पिंच ऑफ सॉल्ट डाल सकते हैं, और इसके आप बेटर है सिंधव लून डाल सकते हैं, प्रोसेस सॉल्ट मत डालिए। सेकेंड थिंग, ऐसे फ्रूट है तो आप फ्रूट में भी जो आप उपयोग करते हैं, जो जैसे पहले तो सबसे पहले पपीता है, पपीता सेकंड नंबर है, केला थर्ड नंबर है, एप्पल का आप उपयोग कीजिए, मैंगो है, एंड जो कीवी है। ये जो फ्रूट्स होता है ये हमारा शरीर में गट बैक्टीरिया को बहुत झड़प से बढ़ा देता है। और आप ऐसे फ्रूट खाते हैं तो आपको पेट में वजन भी नहीं लगेगा, पेट में गैस भी नहीं बनेगा, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो सकता है। पर उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लेने का है। आप जितना खा सकते हैं इसे 20% कम खाइए, और रेगुलर खाइए, और एम्प्टी स्टमक खाइए, और 12 बजे पहले ही फ्रूट खाइए। क्योंकि इस फ्रूट सुबह में खाते हैं तो इसमें जो एंजाइम्स होते हैं हमारा बॉडी में, वो एंजाइम को फ्रेंडली एंजाइम्स बना देता है, और इसी जरिए हमारा शरीर में जो गट बैक्टीरिया है ये प्रोडक्शन झड़प से बढ़ता है। कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं, तो आप वेजिटेबल में पत्ते वाली जो सब्जियां हैं, दाखिले के पालक है, मेथी है, तांदरजा की भाजी है, ब्रोकली है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, ऐसे तो ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल आप ले सकते हैं। तो वेजिटेबल में भी ये हमारा जो गट बैक्टीरिया है इसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशनल मिलता है, और इसी जरिए हमारा जो गट बैक्टीरिया बढ़ा देता है। तो गट बैक्टीरिया की वजह से जो बॉडी में 70% कंट्रोल है ये हमारा पेट करता है। इससे हमारा न्यूरॉन सिस्टम ठीक करता है, इससे हमारा जो हम कैल्शियम लेवल, मसल मेटाबॉलिज्म्स, नर्वन कंडक्शंस, ये सब कुछ ये हमारा फूड करता है। तो बोला जाता है कि भाई जितना अच्छा फूड खाओगे इतना अच्छा आपका गट बैक्टीरिया बढ़ेगा, इतनी अच्छी आपकी सेहत भी बन सकती है। कई बार आपको पेशेंट को बोला जाता है कि आपको एंड स्टेज सम डिजीज है, जैसे रीनल डिजीज है, सपोज फर्स्ट स्टेज आपको कार्सिनोमा या कैंसर का डायलिसिस हो, कई बार हाइपरटेंशन हो, कई बार आपको बोला जाता है कि आप केयर नहीं करोगे तो आपको हार्ट फेलियर हो सकता है, कई बार आपको फैटी लीवर हो सकता है। तो ऐसे केस में आप आपकी जो खुराक में ऐसे कुछ बदलाव करते हैं, और 3 महीना देखिए आपका शरीर में बहुत अच्छा बदलाव आएगा, और इससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। इससे आपका जो भी बॉडी में क्रॉनिसिटी है धीरे 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 डबअप हो के प्राइमरी हो के रिस्टोर हो सकती है। क्योंकि हमारा शरीर में एक इम्यून फोर्स ऐसा होता है कि आप इम्यून को थोड़ा भी धक्का मारिए मीन्स आप ऐसे फूड उसको दीजिए, ऐसे वेजिटेबल दीजिए, तो धीरे धीरे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ये शरीर के साथ रिस्टम करता है, तो रिस्टोर हो जाता है, और हम फिर से हेल्थ भी बन जाते हैं। तो शरीर में उसको रिज्वाइन करने की भी शक्ति है और डिस्ट्रक्शन करने की भी शक्ति है। पर सब में जो है ये हमारा फूड हैबिट है। आप 5th नंबर में आप ड्राई फ्रूट्स का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, और डेट्स है, खजूर है, और आप फीग ले सकते हैं। ये सब कुछ ड्राई फ्रूट्स भी जो नट्स बोलते हैं, ये आपको कितना खाने का है, तो एक मुट्ठी में जितना है इतना हर रोज खाने का है। ज़्यादा खाने से आपको फायदा करेगा ये नहीं है, इससे आपका बॉडी में ऑयल की मात्रा बढ़ाता है, और इससे आपको विटामिन ई भी मिलता है। तो जितना एक मुट्ठी में जितना भी ड्राई फ्रूट्स आए इतना ही खाने का मिक्स करके, ये आप हर रोज खाओ, धीरे धीरे खाइए, तो आपको एक गट बैक्टीरिया बढ़ाने का
ये एक गुड सोर्स है। तो आप खुराक में वही आप गट बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए आपको सलाद का भी उपयोग करना चाहिए। खुराक के पहले आप सलाद खाइए, बाद में खुराक खाइए, क्योंकि ज़्यादातर हम हमारा शरीर है ये एसिडिक बन गया है, क्योंकि हम ज़्यादा प्रोसेस फूड खा लेते हैं और ज़्यादा टीन बंद खुराक खा लेते हैं, स्वीटनर ज़्यादा खा लेते हैं, तो हमारा शरीर में एसिड बेस का जो बैलेंस है बिगड़ जाता है। तो इसी जरिए हमारा जो खून में एसिडिक मात्रा बढ़ जाती है। एसिडिक मात्रा बढ़ने से बहुत सारे डिजीज होने की संभावना रहती है, जैसे ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, ये सब मेटाबॉलिक डिजीज डिस्टर्बेंस करते हैं। तो इसमें आप खीरा का उपयोग ज़्यादा कीजिए, खीरा, ककड़ी जिसको बोलते हैं, और आप टमाटर का उपयोग कर सकते हैं, और आप गाजर है, ओनियंस है, गार्लिक है, ये सब कुछ गुड सोर्स फॉर गट्स बैक्टीरिया। थोड़ा खाइए पर अच्छा खाइए, और इसमें जब भी आप सलाद खाइए तो ड्रेसिंग के लिए सॉल्ट का उपयोग मत कीजिए, और खाने से पहले तुरंत कट करके खाइए। आप कट करके मत खाइए, और छोटा छोटा भी नहीं करिए, दांतों के साथ खाइए। दांत में उसका भी जो एंजाइम दांत के लिए अच्छा है, दांत में पायरिया नहीं होता है, दांत मजबूत बनता है, बैड ब्रेक आता है तो ये रिस्टोर करता है। ये हमारी जो पाचन नली है, इसमें छोटे छोटे क्रैक्स हो या छोटे छोटे अल्सर हो तो ये रिपेयर करता है। ऐसे ही अंदर एंजाइम्स है, ये एंजाइम को हील करता है एंड गट बैक्टीरिया को बढ़ाता है। मित्रों, 7 नंबर में आए आपको स्प्राउट सीरियल्स लेने का है। इसमें मूंग ले सकते हैं, स्प्राउट चना ले सकते हैं, सिंग ले सकते हैं, आप मकाई, स्टीम जो मकाई होता है, कॉर्न, ये ले सकते हैं। ये सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा है। या आप ओट भी ले सकते हैं, ओट में मिल्क में डाल के ड्राई फ्रूट्स नाक के आप ले सकते हैं। इससे जरिए भी आप गट बैक्टीरिया बढ़ा सकते हैं। मित्रों, हमारे हिंदू में कोई भी इंडियंस पीपल के घर में देखिए तो प्रिकल्स होता है। प्रिकल्स में आप मैंगो का प्रिकल देखिए, या आंवले का मुरब्बा देखिए, या मैंगो के मुरब्बा देखिए, ये सब कुछ एक सिस्टम से बनाया है। इससे माना गया है कि इसमें गट बैक्टीरिया बहुत बढ़ता है। तो ये इट इज़ अ गुड सोर्स। आप ऑयल कम वाला आप प्रिकल खाते हैं थोड़ा थोड़ा, तो इससे भी आपका गट बैक्टीरिया बढ़ता है। कई ऐसे फूड है जैसे ढोकला है और हांडवो है, ये जो फर्मेंटेशन वाले फूड होते हैं, इडली है, या आप जो डोसा है, उसका जो बेटर होता है, ये भी एक उसको 1-2 दिन रखना पड़ता है, इसमें गुड बैक्टीरिया आ जाता है, तो ये फर्मेंटेड होता है। तो ये फर्मेंटेड वाले फूड भी हमारा शरीर में गट बैक्टीरिया बढ़ाता है और हमारी पाचन प्रणाली को एनहेंस करता है और हमारा हेल्थ को भी अच्छा करता है। मित्रों, हमारे हिंदुज़म में और कोई भी कास्ट में फास्ट का भी महत्व है। आपने देखा होगा कि दर साल में 21 दिन में एक एकादशी आता है। ये एकादशी का भी इम्पोर्टेंट गट बैक्टीरिया की वजह से है। और एक दिन आप खुराक नहीं खाते हैं तो शरीर में जो भी एक दिन में जो भी खराब मेटाबॉलिज्म होता है, ये सिस्टम ऑटोमेटिक क्लीन करता है। और उस दिन आप नहीं खाओ, आप उपवास तो रख सकते हैं, पर इसके साथ ये मेडिकल साइंस भी है। तो एक इससे एक माना गया है कि गट बैक्टीरिया की इम्यूनिटी बढ़ता है, स्ट्रेंथ भी बढ़ता है एक दिन जो आप फूड नहीं खाते हैं तो। कई बार आपने देखा है कि लोग चतुर्मास करते हैं, तो चतुर्मास भी ऐसा है कि भाई कई बार लोगों को IBS IBD प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये चतुर्मास जब मानसून ऋतु में आता है तब लोगों की पाचन शक्ति वीक होती है। तो आप ये जो चतुर्मास करते हैं तो इसे जरिए भी आपको जो बॉडी में गट बैक्टीरिया बढ़ाता है, और एक टाइम खाते हैं तो इससे शरीर भी अच्छा रहता है, वजन भी कंट्रोल रहता है, शरीर में वसा निकल जाता है, वात पित्त का बैलेंस रहता है, दर्दी मानसिक एंड शारीरिक सशक्त हो जाता है। मित्रों,
प्राणायाम में भी ऐसी शक्ति है। आप प्राण शक्ति देखो तो शरीर में ऑक्सीजन का बैलेंस करता है। अनुलोम विलोम करिए, कपाल भाती कीजिए, तो इसी जरिए हमारा ब्रेन में, हार्ट में या हमारा पेट में ऑक्सीजन जनरेट होता है। ये कई बार ऑक्सीजन हम बॉडी से, नाक से तो लेते हैं, पर ये इतना सफिशिएंट नहीं होता है। पर आप प्राणायाम, रोज प्राणायाम करते रहिए तो शरीर में एक ऑक्सीजन बैलेंस रहेगा, तो हार्ट भी मजबूत रहेगा, फेफड़ा भी मजबूत रहेगा, आपका ब्रेन भी अच्छा रहेगा और पेट भी अच्छा रहेगा। तो आपकी जो गट बैक्टीरिया का जो सिस्टम है ये फुल प्रूफ अच्छा रहेगा, तो आपका हेल्थ भी प्रमोट कर सकता है। मित्रों, आसन भी इज अ ग्रेट सोर्स फॉर गट बैक्टीरिया का अच्छा सोर्स माना गया है। आसन से क्या होता है कि हम शरीर को स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच करने से वात पित्त कफ तो सिस्टम में आ जाता है, इसी जरिए गट बैक्टीरिया को भी, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको प्रोग्नोसिस फास्ट हो जाता है। इसमें जो बैड मेटाबॉलिज्म होता है वो यूरिन स्टूल आटे निकल जाता है, तो भी गट बैक्टीरिया झड़प से ये प्रोग्नोसिस करता है, बढ़ता है। और कई सारी जो बीमारी पेट रिलेटेड है, गैस रिलेटेड है, या आपको कोई हरस मसा बगंदर का प्रॉब्लम हो या फैटी लीवर हो, तो प्राइमरी ये रिस्टोर कर देता है। मित्रों, लास्ट में जो लोग हमारे दादा दादी भी करते थे, तो ये प्रयोग भी आपको करना चाहिए। हफ्ते में एक बार दिवेल का प्रयोग करना चाहिए। जो छोटे बच्चे होता है उसको आधा चम्मच दिवेल गर्म पानी में रात को लेना चाहिए एवरी सैटरडे। कई बार इसे लूज मोशन होता है, तो ये लुब्रिकेंट लेने से क्या होता है कि गट बैक्टीरिया के ऊपर जो भी कवर आ गया हो, कुछ भी पॉइजनस थिंग या कुछ भी बैड थिंग का, तो ये रब होके यूरिन स्टूल वाटे निकल जाता है। और पहले ने जमाना में हमारा माता पिता हर वीक एक बार तो हमको ये रेचक देते थे। अभी तो पेरेंट्स को भी मालूम नहीं है कि ये दिवेल पिया सकता है, कि इससे क्या बेनिफिट है, क्योंकि हम आधुनिक साइंस से इतना प्रभावित हो गए हैं कि छोटी छोटी बात में हम दवा की तरफ भागते हैं। इससे जरिए क्या होता है, दवा तो खा लेते हैं, ठीक तो हो जाता है, पर धीरे धीरे हमारा शरीर में जो गट बैक्टीरिया का ग्रोथ है धीरे धीरे कम हो जाता है और हमको बहुत सारी बीमारी में आ जाते हैं और लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहना पड़ता है। तो आप गट बैक्टीरिया बढ़ाइए और आपका स्वस्थ अच्छा कीजिए। मित्रों, ये गट बैक्टीरिया कम होने से आपको क्या प्रॉब्लम होता है? तो गट बैक्टीरिया कम होने से सबसे पहले तो आपको जीआईटी प्रॉब्लम, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज हो सकता है। सेकंड थिंग, आपको मेटाबॉलिक डिजीज हो सकता है, जैसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, या यूरिक एसिड बढ़ना, या आपको थायराइड डिस्टर्बेंस हो जाना, ये सब कुछ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होता है। आपको इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे आपको बार बार फीवर आ जाता है, बार बार डायरिया हो जाता है, बार बार सिर दखता है, बार बार आपको नौशिया, वॉमिटिंग, हाइपर एसिडिटी होता है। ये भी गट बैक्टीरिया की कमी की वजह से होता है। गट बैक्टीरिया की कमी की वजह से हमको मेंटल हेल्थ में भी प्रॉब्लम होता है। कई बार नींद नहीं आना, एंजाइटी होना, गुस्सा आ जाना, सिजोफ्रेनिक हो जाना। कई बार गट बैक्टीरिया कम होने के कारण स्किन डिजीज हो जाना, सोराइसिस होना, वाइट पैच हो जाना, जो फेस है हमारा अगली और एजिंग लगे, ये सब कुछ गट बैक्टीरिया की कमी की वजह से। मित्रों, गट बैक्टीरिया को जो कौन डिस्टर्बेंस करता है, कौन से फूड होते हैं? तो सबसे पहले जो आर्टिफिशियल फूड होते हैं और डब्बे टीन बंद जो फूड होते हैं, हमको खाने का नहीं है। आप देखो 100 फूड चलते हैं, एक दुकान मिल जाता है, इसमें बहुत सारे फूड मिलते हैं, जैसे वेफर्स है या कोई भी सेव मिल जाता है तो हम तुरंत खा लेते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। टेस्ट के लिए, टेस्ट बड के लिए साइंटिफिक ऐसे बना है तो हम क्रेविंग हो सकता है, तो इससे हमारा गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार हम एडिटिव वाटर, जैसे कोका कोला है, थम्स अप है, ये इसमें शुगर ज़्यादा होता है और इसमें कोला होता है, तो थोड़ा टाइम लेते हैं तो हमको गैस में ठीक रहता है, पर इसमें शरीर में आप एक हफ्ते की शुगर एक ही बॉटल में से ले लेते हैं, तो इसको भी आपको ख्याल करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। मित्रों, गट बैक्टीरिया के लिए जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, हम शुगरी फूड ज़्यादा खाते हैं, जैसे चॉकलेट्स है या पेपरमिंट है, या जो भी फूड मार्केट में मिलता है और एडिटिव वाटर मिलता है, इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर ज़्यादा होता है, इससे हमारा गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब होता है। कई बार हम ज़्यादा एंटीबायोटिक ले सकते हैं,
तो इससे जरिए भी हमारा ये जो गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब होता है। कई बार हम अल्कोहल लेते हैं या टोबैको लेते हैं, टोबैको च्युइंग करते हैं या अल्कोहल ड्रिंक करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो इससे जरिए भी हमारा गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब होता है। कई बार अमुक मेडिसिन है, ये मेडिसिन भी लाइफ लॉन्ग लेते हैं तो पेट में गट बैक्टीरिया तो कम होता है, पर कई बार इससे एंड स्टेज डिजीज हो सकता है, जैसे इंटेस्टिनल कैंसर हो सकता है, या आपको हर्षमसा पगंदर हो सकता है, या क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, या डिओडिनल अल्सर हो सकता है, या कई बार फैटी डिजनरेटिव डिजीज, फैटी लीवर डिजीज, या नैश हो सकता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज हो सकता है, या आपको हिपेटाइटिस हो सकता है। ये सब कुछ बैक्टीरिया की, फूड बैक्टीरिया की कमी की वजह से। मित्रों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।